इस कार्यक्रम की पुनियार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। विनश्यन्ति, जिसका कोई नायक नहीं है, विनश्यन्ति, नियम से विनश्यन्ति, विनश्यन्ति बहुनायका, बहुत नायक भी होंगे ना तो भी विनश्यन्ति। एक भी नायक नहीं है तो काम समाप्त, बहुत नायक है तो काम समाप्त। बाल नायका विनश्यन्ति, जिसका नायक बाल है ना, बाल शरीर से नहीं, इधर से बुद्धि से जो बाल है, जिसको विवेक नहीं है, जिसको समझ नहीं है, भले ही वो 80-85 का क्यों ना हो, व्यवहार ज्ञान नहीं है, बोलने की अकल नहीं है, कहाँ कैसे बर्ताव करना इसका बोध नहीं है, वो बच्चा ही है, बालक ही है। विनश्यन्ति, विनश्यन्ति, जिसका नायक नहीं वो नष्ट हो गया। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, नायक नहीं तो समाप्त, बहुत नायक है सो समाप्त, और बाल नायक है सो समाप्त, और मां स्त्री नायका विनश्यन्ति। अगर स्त्री भी नायक है तो विनश्यन्ति। मैं नहीं कह रहा हूं मां, मैं तो मां कहता हूं, मैं तो मां कहता हूं। अब जो नीतिकारों ने लिखा है वो तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही ना। विनश्यन्ति स्त्री नायका, पर्याय से मतलब नहीं है, न बाल पर्याय है न स्त्री पर्याय है। यहाँ मात्र भावों की परिणति को बता रहे हैं। जो महिला बुद्धि से चलने वाला है, महिला की बुद्धि से चलने वाला है, दोनों में अंतर है सुनील जी, दोनों में अंतर है। महिला बुद्धि और महिला की बुद्धि से चलने वाला, क्योंकि बहुत सारे होते हैं मिनिस्टर कम काम करते, होम मिनिस्टर की ज्यादा सुनना पड़ती है। क्यों ताराचंद जी? हाँ वो सही बात है कह रहे हैं, देखो मैं तो जानता हूं ना, क्या करें। विनश्यन्ति स्त्री नायका, नियम से वह कितनी ऊंचाई तक जाने वाली पार्टी भी धराशायी हो गई। समझ जाओ आप, नहीं समझे क्यों प्रदीप जी? विनश्यन्ति स्त्री नायका, जहां स्त्री नायक बन गए, विरली कोई पुरुष बल से युक्त होती है वो संभाल के ले जाए। पर मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ऐसे घूर के मत देखो, पर नीतिकारों ने कहा है मां, मैं तो मां कहता हूं ना, मैं तो मां कह रहा हूं, पर उन्होंने कह दिया, अब कहना तो पड़ेगा ना। आगम की गद्दी पे लिए बैठा हूं कहने के लिए, तो इसके साथ कैसे छल होगा? राज, किसका राज नष्ट होगा? प्रधान से विहीन, मात्र प्रधान से रहित राज्य नहीं, जिसकी बुद्धि बाल जैसी है, जो बालकों की सुनकर काम करता है, जो महिलाओं की सुनकर काम करता है। अरे तू तो मुखिया था, तुम्हें कानों का पक्का, हृदय का सच्चा होना चाहिए था। कोई कन खजूर आ गया, सीमेंट कान खा गया, हमारी बुद्धि पलट गई। अरे हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति हमारे पास है। कौन क्या कह रहा है और कौन क्या नहीं कह रहा है, ये विवेक तुम्हें रखना चाहिए। कभी 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 दूसरे के बुद्धि से, मुखिया जितने मुखिया बैठे हो ध्यान रखना, दूसरे की बुद्धि से कभी काम नहीं होता, नहीं होता। अगर जीवन में वास्तव में सफल होना है तो स्वयं की बुद्धि और स्वयं के विवेक से काम करना होगा। संसार में कन खजूरे कम नहीं है। हाँ, कोई ना कोई कान में आके खाएगा ही। क्यों नहीं मिलते कन खजूरे सेठी जी? मिलते हैं। अरे तुम वहां, तुम ऐसे, तुम वैसे। जिसको अच्छा नहीं लगता वो कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी निकाल कर तुम्हें कहेंगे कि अरे प्रमोद जी आपका तो नाम ही नहीं होता। कहाँ गए वे शांति कुमार? अरे तुमने इतना किया और तुम्हारा नाम ही नहीं। हो गया काम, जितना काम किया थोड़े से नाम और उसके चक्कर में आ गए लोगों की हम बातों में। ढीला पड़ गया मेरा समर्पण, छूट गई मेरी भक्ति। अनायका विनश्यन्ति, विनश्यन्ति बहुनायका, बाल नायका विनश्यन्ति, विनश्यन्ति स्त्री नायका। जिनेन जी याद कर लेना और कहीं अच्छे से लिख लेना। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक मंदिरों में आज लिखने की आवश्यकता है। क्या करें, क्या करें? माँ को नहीं कहा है
नीतिकारों ने पर जो छल कपट मायाचारी आगे कूच पीछे कूच ऐसे बुद्धि वाले जो है ना, उनके लिए कहा जा रहा है। वो पुरुष भी हो सकता है, एक स्त्री भी पुरुष वेद में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। ये बहिरंग व द्रव्य वेद की बात नहीं, भाव वेदों की अपेक्षा से कहा जा रहा है। बुद्धि का बालक कह रहे हैं, शरीर का नहीं। ऐसे लोग नहीं देखे 80-85 के हो गए पर कहां क्या बोलना पता नहीं, बोल देंगे और फिर क्षमा मांगते घूमेंगे, अरे ये गलती हो गई, पहले ही समझना भाई। तो ऐसे लोगों की कह रहे हैं, और आप ऐसे हो तो समझ लेना, और नहीं है सो तो समझ लेना। पढ़ो, रज्जपहाणम हीणम प्रधान से रहित राज, पदिहीणम देश स्वामी से विहीन देश, प्रधान से रहित राज और गुरु भक्ति हीणम गुरु भक्ति से रहित शिष्या। 79 नंबर की गाथा पढ़ रहा है। प्रधान से रहित राज, स्वामी से रहित देश और गुरु भक्ति से विहीन शिष्य, ये सर्वम अनुष्ठानम नश्यते, उनके सभी अनुष्ठान नष्ट ही होते हैं, सभी अनुष्ठान नष्ट होते हैं। राजा नहीं था, 4 मंत्रियों ने राज्य ले लिया, बचा क्या? अभी अभी कथा सुनी, याद है ना? मंत्रियों ने अपन को आपको राजा बना लिया, पर एक की बुद्धि नहीं, चारों की बुद्धि से बहुनायका विनश्यन्ति, विनाश ही होगा, नियम से होगा। कोई एक मुखिया हो, माँ घर में भी एक मुखिया हो, उसके हिसाब से चले ना तो घर का हर सदस्य सुखी होता है। पर सबको खुश करने के चक्कर में कोई खुश नहीं होता, कोई खुश नहीं होता, कोई खुश नहीं होता। अनुष्ठान नष्ट मत करो, अनुष्ठान नष्ट मत करो। सम्मान बिना, सम्मान के बिना रुई, रुई नहीं रुचि, प्रेम वात्सल्य व्यवहार में भी नहीं दिखता। व्यवहार में भी वही प्रेम, वही वात्सल्य और वही वह रुचि व्यक्ति की दिखती है जहां कहीं सम्मान मिल रहा हो, है कि नहीं? सम्मान नहीं मिला तो तीसरे चौथे दिन सभा में आना बंद हो जाता है। हमसे तो श्रीफल चढ़ाते ही नहीं, उन्हीं कोई बुलाते हैं, सुनील काचलीवाल जो पहचान के है। बड़ी समस्या होती है ना, क्या करें क्या करें। ये व्यवहार की भी कला सिखा रहे हैं, ठीक है, ये व्यवहार की अपेक्षा से तो फिर भी ठीक है, पर आगे और कह रहे हैं भक्ति के बिना दान, क्या कह दिया? दानम, भक्ति बिना दानम, दान भी दे दिया। बस लड़ रहे, ग्रास का टुकड़ा देना है, चम्मच दगानी है, पहले मैं दूंगा, मेरा चौका है। अरे जब तुम्हारा ही चौका, तुम्हारा ही घर था, तो वैसे ही द्रव्य तुम्हारी लग गई थी, और तुम्हें देने मिले नहीं मिले, दान तो तुम्हारा ही था। दूसरों के चौके में जाके भी आक्रमण कर दिया, दान तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हें काय का पुण्य मिल गया, पर हम ही देंगे? नहीं, भक्ति तो रखो, भक्ति तो रखो, भक्ति तो रखो। भक्ति से बिना तुमने दान नहीं भी दिया है, तुम मात्र नवदा भक्ति करते हो, वहां खड़े हो, पढ़ते रहो मात्र नमोकार कि निर्विघ्न हो जाए, निर्विघ्न हो जाए, निर्विघ्न हो जाए, निरंतराय हो जाए। विश्वास मानना, माँ आधा 1 घंटा आपने भावना भाई, उसका आपको ज्यादा फल मिलेगा 1 मिनट में बास्केटबॉल खेलने से अच्छा। दान नहीं कह रहा हूं मैं, बास्केटबॉल कह रहा हूं। होते ऐसे पटको गोल भागे, 1 घंटा आपको अनुमोदना करने का पुण्य मिल रहा है कि निर्विघ्न हो जाए, और एक बार दे दिया जाए, तुम हो गया सेव लेके, आप क्या करोगे? नहीं, पर पहले देना है। पहले दोगे तो 5 मिनट अनुमोदना हुई, और आखिरी में देगे तो पूरी अनुमोदना हुई। पर इतनी सब्र कबर, मतलब सब्र नहीं है, कबर याद कर रही है, सुबह पड़े, जाने 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 दो महाराज, इनको भी देना है, उनको भी पटको, उनको पटको। ये कोई खेल नहीं है बास्केटबॉल का, इनके गोल में इनके गोल में डाल के भाग जाओ। धैर्य तो रखो, भक्ति तो रखो। मात्र मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध कह के वहां अंजलि में द्रव्य फेंका और भागे, इसका कोई अर्थ, कोई सेंस नहीं है। भक्ति विहीणम दानम, क्योंकि दान नवदा भक्ति पूर्वक ही होता है, आहार दान नवदा भक्ति पूर्वक ही होता है, और मात्र आहार नहीं, चारों प्रकार के दान, चारों प्रकार के दान सुपारी भक्ति पूर्वक ही होते हैं। व्यक्ति सत्यता को नहीं जानता, और इस कारण से इस उत्कृष्ट कार्य को भी, जो बहुत अचिंत्य फल देने वाला था, वो इतना सा फल लेकर
पहुंच जाता है, इतना सफल लेकर पहुंच जाता है। मिलना बहुत कुछ था, पर क्या करे, थोड़ा समय लेकर चला जाता है। भक्ति विना दानम, दया विना धम्मो, दया से रहित धर्म, और गुरु भक्ति विना तव गुण चारितम निफलम जान। 80 नंबर का था। तीनों में वही लिखा, सार इतना ही है, सार इतना ही है। भक्ति के बिना तुम्हारा कोई काम सार्थक नहीं होने वाला। कल भी कहा था, बिना भक्ति के वह एक सती भी शोभा नहीं देती, एक भृत्य नौकर भी शोभा नहीं देता। तू तो शिष्य बना है, तू तो भक्त बना है। भक्त बन, भगत मत बन। भगत मत बन, भगत समझ रहे ना, भगत 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 भगत, इनको भी छू लिया, उनको भी छू लिया, इनको भी बास्केटबॉल, उनको भी पूजा। ये भगत का काम मत करो, भक्त बनो। भक्त बनो, जो है जैसे है मान लिया, नहीं मिल सकते हर जगह आपको श्रेष्ठ पात्र अरविंद जी, हर स्थान पर आचार्य भगवान मिले जरूरी नहीं है। पर क्या उनके लघुनंदन मुनिराज नहीं है? नहीं, पर हमें बड़ा नाम चाहिए, क्योंकि जितना बड़े गुरु को हम मानेंगे उतनी बड़ी फेम और उतनी बड़ी फ्रेम हमारी होगी। फेम समझते ना, उतनी बड़ी फेम और उतनी बड़ी फ्रेम हमारी भी होगी। क्यों? क्योंकि वे बड़े, सो शिष्य भी बड़ा। नहीं, अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए बड़े गुरु नहीं। अगर तुम सच्चे शिष्य होंगे तो विश्वास मानना, वह जैसे नमो अरिहंताणम सिद्धों से भी छोटे होने के बाद उनको आगे रखा जाता है, तुम्हें भी ऐसे ही अपने गुरु के बारे में सोचते हुए उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण, भक्ति से काम करने की आवश्यकता है। पर ऐसा होता है ना? बोलो हाँ। हाँ बोलते हैं सब उज्जैन में ऐसी है। क्या करें? अपनी स्वयं की भक्ति को टटोल कर देख लेना, दूसरों को नहीं। दूसरों की परीक्षा, दूसरों को टटोलना, दूसरों को देखना आसान है। अपने आप को थोड़ा सा विचार करके देख लो कि मैं कितना पानी में हूँ, मेरे में भक्ति है? अगर भक्ति नहीं है तो मेरा जीवन भी निष्फल है। मेरा जीवन भी निष्फल है। मेरा प्रत्येक अनुष्ठान, मेरा चारित्र, मेरा जप, मेरा तप, मेरा प्रत्येक कठिन से कठिन आयोजन, अनुष्ठान, कार्य भी निरर्थक ही होगा। भक्ति का अर्थ, माँ कल भी कहा था, 24 घंटे उनके सामने बैठकर ताल लेकर फोड़ने ना कान उनके, ऐसा नहीं है। कहीं भी रहो, कितनी भी शरीर की दूरियां हो, पर उनकी आज्ञा में रहना, उनका आशीष प्राप्त करते रहना, पल पल की बातों को गुरु तक पहुंचा देना, ये वास्तव में समर्पण है। ये वास्तव में हमारा उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का पुरुषार्थ है। सही बात बताऊं, समय तो हो गया, आपको भी जाना है, बहुत सारों को समय हो गया। पर एक सत्य घटना कह दूं, रहन दो, फिर कभी कह दे, लेट हो जाएंगे। कह दूं, छोटी सी बात 2016 की घटना है। 2016 की घटना है जब भगवान आचार्य भगवान से हमें पृथक उपसंग बनाकर गुरुजी ने कहा, बेटा छिंदवाड़ा में तुम्हें जाना है, तुम्हें यहाँ पर पहुँचना है। मैंने कहा, गुरुजी हम इतने पर आए हो गए कि आप हमें बाहर अलग कर रहे। गुरुजी ने कहा, अलग नहीं कर रहे, मैं तो एक जिम्मेदारी सौंप कर तुम्हें प्रभावना के लिए भेज रहा हूँ। मैंने कहा, गुरुजी मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं क्या प्रभावना करूँगा? ढंग से प्रवचन करने नहीं आते, हिंदी बोलना नहीं आती, जिंदगी में कभी हम पर्युषण में भी प्रवचन करने नहीं गए। आप किस बिना पर बाहर भेज रहे हो? और आप, मैं इतना पराया हो गया कि मतलब मुझे दूर कर रहे हो। गुरु ने बहुत अच्छी बात एक ही वाक्य में कही थी। एक ही वाक्य में गुरुजी ने बात कही थी, बेटा वो मेरे लिए पास है, बेटा वो मेरे लिए पास है जो गुरु आज्ञा में है, और वो मेरे लिए दूर है, भले ही मेरे बगल में बैठा है पर गुरु आज्ञा से बात है। वो मेरे लिए पास है, दूर होने पर भी वो मेरे लिए पास है जो मेरी आज्ञा में है, और वो पास होकर भी मुझसे दूर है जो मेरी आज्ञा में नहीं है। पास रहने से क्या होता है? पास रहने से मात्र क्या होता है? भगवान के पास छिपकली मच्छर भी तो घूमते हैं, तो क्या वो कल्याण करेंगे? नहीं।
नहीं करेंगे। गुरु ने एक इतनी सी बात कही थी, वह आज तक मुझे याद है। इतनी सी भी बात होती है ना, सबसे पहले खबर पहुंचती है, सबसे पहले खबर पहुंचती है। कुछ भी इतनी सी भी बात, छोटी सी भी बात हो, ये होना है, ये नहीं होना है, कहीं पहुंचना भी है ना, तो पहले खबर गुरुजी को पहुंचती है, उनकी आज्ञा मिलती है, फिर हम कदम रखते। और वह गुरु की कृपा, गुरु का आशीष और गुरु का ये भक्ति का ही प्रताप है कि आज यहाँ है। मुझे तो सामने बैठा हूँ, वो बिल्डिंग, वो पंडाल का स्थान याद आ रहा है 2010 का दोषी जी। वो सामने था, सबके दिन एक से, ये कभी खंडहर था, कभी ये हर्षी जैन साहब खंडहर था, आज देखो क्या है। कभी वहाँ महल लगा था, यहाँ खंडहर था, आज यहाँ महल बना है, वहाँ सुनसान पड़ा है। सबके दिन एक से नहीं होते। वहाँ पंडाल में एक आध दो ही बार शायद मैं बैठा हूँगा, तब ऐसी थी विषमता है कि शायद एक आधी बार मैं कभी पंडाल में आकर बैठा था, एक आधी बार कभी उज्जैन में एक या दो ही बार शायद हमने सोनी जी प्रवचन किए थे। पर आज गुरु की कृपा, गुरु की भक्ति का प्रसाद है कि आज, तभी पूरे 4 महीने में एक आध दो बार प्रवचन किए थे। आप 4 नहीं 5 महीने आप सब प्रवचन सुने। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। बस 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 अशोक जी, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हो इंसान, मात्र गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और भक्ति होना। विश्वास मानो, विश्वास मानो, जीवन बदलेगा बदलेगा बदलेगा। अरे गेट पर बैठकर पढ़ने वाला जब पढ़ सकता है, फिर तो साक्षात ज्ञानजन जी तुम्हें गुरु सिखा रहे हैं, और फिर भी हमें समझ नहीं आए तो क्या है। जाओ, सत्यम सत्य को समझ लो, समय हो गया, समय हो गया देवास जाने का। किसी का देवास जाने का, किसी देवलोक जाने का, समय सबका हो गया है। समय को समझो, समय को समझो, पुनः समय मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये गुरु भक्ति के बिना तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आयोजन, तुम्हारा अनुष्ठान सब निष्फल है। जितनी 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 बन सके उतनी करो। बहुत करने की देवेंद्र जी आवश्यकता नहीं है, पर इतना इतना भी समर्पण, इतनी इतनी भक्ति भी मेरे भीतर है, तो माँ विश्वास मानना, जीवन बदलेगा और फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। पर फल की आकांक्षा और प्रशंसा के लिए कोई काम मत करो। धोखे से भी प्रशंसा सुनने का प्रयास करोगे तो ध्यान रखना, जीवन की उन्नति वहीं पर समाप्त, वहीं पर समाप्त। समय हो गया। क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता तो यही सोचते हैं कि महाराज तो एक बार भी अच्छा कहते ही नहीं है, क्या करें, कुछ और अच्छा चाहते हैं इसलिए अच्छा नहीं कहते। जब अच्छा हो ही जाएगा तब अच्छा सुनने भी मिलेगा। और कोई कहे नहीं कहे, अगर हमारा दिल, हमारा मन गवा दे रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, वही सबसे अच्छा काम होता है। इसलिए समय को समय पर मिलने के लिए कल नहीं आएंगे ना, कल समय पर हम और भी भगवान कुंद स्वामी की बातों को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन भोपाल।